बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सूरत-ए-हाल बहुत ही नाजुक है। इंडियन फोर्सेस और मोदी सरकार एक दूसरे के आपस में पड़ चुकी है फूट और एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। और अब जो बलि का बकरा बनाया जा रहा है इस बार, वो अपनी ही फोर्सेस के जर्नल्स को बनाया जा रहा है। उनके डिप्टी आर्मी चीफ को उनके जो बयानात थे जिसमें उन्होंने बताया था कि जी किन वजूहात की बिना पे हमें ये मार पड़ी है, अब उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर है जो इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि वो कंपनी डिसॉल्ट जिसने राफेल तैयारे बनाए थे उनके साथ मंसूब करके झूठी खबरें फैलाई जा रही थी इंडियन मीडिया की तरफ से, उसकी तरदीद आ चुकी है फैक्ट चेक के हवाले से। उसे फेक न्यूज़ के तौर पे खुद उनके अपने जो सीईओ हैं डिसॉल्ट कंपनी के, उनकी तरफ से उसकी तरदीद आई है कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। फिर आपको बताएंगे कि कुछ जंगी मशकें हो रही हैं उनकी, वो फोर्सेज जिसका मोराल पहले ही डाउन है, पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं लड़ना चाहते थे, उन्हें ज़बरदस्ती धकेला जा रहा है कि जी ड्रिल्स करो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि किसी भी वक्त हम आप पे नई जंग मुसल्लत कर सकते हैं, आपको पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ना पड़ेगी। तो अब राजस्थान के इलाके में 9 और 10 जुलाई को ये मशकें हो रही थी और जैसे ही इनके त्यारे, इनके फाइटर जेट्स हवा में आते हैं, खज़ा के पत्तों की तरह गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला तो दूर की बात, ये अपने ही तरबती मशकों के अंदर अपने तैयारों को संभाल नहीं पाते। तो मार्च से लेकर अब तक ये तीसरा फाइटर जेट है जैगुआर जो कि इनके ज़ेर इस्तेमाल है और वो ज़मीन बोस हो गया है। वजूहात क्या है अभी उसके अंदर टाइम लगेगा तफसीलात आने में, लेकिन विजुअल सामने आ चुके हैं। एनडीटीवी इसको रिपोर्ट भी कर रहा है। ये आपको कुछ मनाज़िर दिखाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि एक तरफ तो चाइना के ऊपर ये कहा जा रहा है कि जी सारी जो फैसिलिटेशन थी, जो नेटवर्क था, वो चाइना की तरफ से पाकिस्तान को फराहम किया गया। दूसरी तरफ हमारे एयर चीफ अमेरिका से होकर आते हैं और उसके बाद जो चाइनीज़ एयर चीफ हैं वो पाकिस्तान पहुंचते हैं हमारे एयर चीफ से मिलने के लिए और उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं। सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं रुकती, बल्कि चाइनीज़ जो एयरफोर्स है वो पाकिस्तान की जो सलाहियतें हैं, उनकी एयरफोर्स की सलाहियतें हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके मोतरफ होने के साथ साथ वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स से कुछ वो भी सीख पाएं। इसमें दिलचस्पी का इजहार उन्होंने किया है। खबर क्या सामने आई वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर आपको बताएंगे कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही है नाज़रीन खत्ते के अंदर, और गजा जंगबंदी जिसको लेकर काफ़ी तवक्को की जा रही थी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन अभी तक कोई खबर निकल कर नहीं आई, जिसको लेकर शकों को शुबात पैदा हो रहे हैं कि शायद दाल में कुछ काला है। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप चाहते ही नहीं है कि वो ये जंग थमने दें और इसी को लेकर बरतानिया की तरफ से अपने खदशात का इजहार किया गया है, जो कि अहम इत्तेहादी तो है ही, लेकिन उसने वार्न कर दिया है, उसने एक धमकी दी है इजराइल को इस जंगबंदी के ऊपर अमल दरामद ना होने की सूरत में। क्या कहना है बरतानिया का, ये भी आपको बताएंगे। फिर आखिर में बताएंगे कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है सऊदी प्रिंस से, मोहम्मद बिन सलमान से, क्या गुफ्तगू शनीद हुई है और इसमें क्या खबर निकल कर आई है। तो ये सारी खबर एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बहुत जो तहलका खेज़ खबर है वो सामने आ रही है, जो क्रेडिबल सोर्सेज बता रहे हैं कि इंडियन डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह रिसेंट स्पीच जो उनकी थी उसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है, तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया कि जी आपने ये सारी जो मालूमात दी हैं मीडिया को, ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बनी है, क्योंकि जो उनके डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से बयान सामने आया था राहुल आर सिंह की तरफ से, उनका कहना था कि सारी रियल टाइम मालूमात पाकिस्तान के पास पहले ही मौजूद थी कि क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या उनके फाइटर पायलट्स आपस में प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ पे वो हिट करने का इरादा रखते हैं। तो ये सारी मालूमात गो कि उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि ये चाइना की तरफ से सारी मालूमात नेटवर्किंग के ज़रिए पाकिस्तान को फराहम की जा रही हैं, लेकिन पोल खुल गया, भांडा फूट गया, तो अब उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ होने जा रहा है। खबर क्या रिपोर्ट हुई है वो भी सुन लीजिए। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा था, ये मुख्तलिफ जो आपके साबका इनके जो ऑफिशियल्स की तरफ से बयान आता है और जो मौजूदा बयान है वो सारे एक एक करके आपके सामने रखते हैं। अनिल चौहान साहब ने कहा था कि जी चीन के पाकिस्तान के साथ हिमायत की वजाहत करना बहुत मुश्किल है, इस बारे में बराह रास्त शवाहिद मौजूद नहीं है, पाकिस्तान को कोई रियल टाइम टारगेटिंग या बराह रास्त फौजी मदद फराहम की गई हो, पाकिस्तान को जो भी मालूमात दस्तियाब थी वो चीनी कमर्शियल सेटेलाइट से ली गई तस्वीर थी, ना कि कोई फाल और बराह रास्त फौजी तावन। इसके अलावा क्या बयान सामने आया था वो भी सुन लीजिए। कुछ रोज कबल भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा था कि चीन भारत की फौजी नकलो हरकत के बारे में पाकिस्तान को लाइव अपडेट्स दे रहा था, पाकिस्तान को हमारे अहम वेक्टर्स की तैयारी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल थी, यहाँ तक कि DGMO की सतह पर राब्तों के दौरान पाकिस्तान ने हमें खबरदार किया कि हम जानते हैं आपका फला वेक्टर इग्रेशन के लिए तैयार है और इसे रोक लें वगैरह वगैरह। तो ये वो सारे बयान थे जो कि उनके अपने गले में अब इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं। तहकीकात की सूरत में तहकीकात का आगाज़ होने जा रहा है और ये खबर रिपोर्ट हो रही है कि जिनके डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ
खिलाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, उनके हालिया तकरीर के बाद भारतीय मुसल्लह फौज ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी है, तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। अच्छा जी, अगली खबर क्या है वो भी सुन लीजिए। फ्रांसीसी कंपनी एविएशन ने राफेल से मुतल्लिक भारतीय दावा और सीईओ से मंसूब बयान की तरदीद कर दी। उनका कहना है कि झूठा बयान है, हमारे साथ मंसूब किया जा रहा है। डसॉल्ट एविएशन ने राफेल से मुतल्लिक भारतीय दावा और सीईओ से मंसूब जाली बयान की तरदीद कर दी है, और जिसमें ये कहा गया था कि भारत का एक भी राफेल तैयारा दुश्मन की फायरिंग से मुतासर नहीं हुआ, सिर्फ एक तकनीकी खराबी की तहकीकात जारी हैं। ताहम डसॉल्ट एविएशन ने 8 जुलाई 2025 को जारी करता एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज में वाज़े तौर पर इस दावे को गलत और गुमराहकुन करार दिया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दासू एविएशन के चेयरमैन और सीईओ एरिक ट्रॉपियर के हवाले से ऑपरेशन सिंदूर में राफेल तैयारों से मुतल्लिक बयान दिए गए थे, जिन्हें मनगढ़ंत करार दिया गया है। लेकिन सुबकी का सिलसिला नाज़रीन यहीं पर रुकता नहीं है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि इंडियन फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर एक्सरसाइजेज 9 और 10 जुलाई को करनी थी, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। इसके लिए जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो तो हाई अलर्ट पे थी ही, और साथ में जो इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स हैं, एवॉक्स हैं, वो इस एक्सरसाइजेस का हिस्सा थे। लेकिन जैसे ही इनके तैयारों ने उड़ान भरी है, वो पता नहीं परेशानी में, घबराहट में, या फिर कोई तकनीकी ख़राबी हुई है। असल वजह क्या है ये तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है इंडियन एयरफोर्स जेट क्रैशेस इन राजस्थान चूरू, मोर डिटेल्स अवेटेड। अच्छा जी, विजुअल्स आप देख सकते हैं कि अब जो अहले इलाका हैं वो इसके पुर्जे चुन रहे हैं। ये है जी सीपेकैट जैगुआर है, और ये नाज़रीन मार्च से लेकर अब तक तीसरा जैगुआर तैयारा है जो कि ज़मीन बोस हो चुका है। तो ये इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं। या तो इसमें कोई तकनीकी ख़राबी आ जाती है, या नौसिखिए पायलट इसको उड़ा रहे होते हैं, या फिर पाकिस्तान की जो निशाना होता है उसकी जद में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनके तैयारे जो हैं वो ठहर नहीं सकते। तो एक बड़ा मसला दरपेश है। ये राफेल ले लें, ये मिग्स ले लें, ये मिराज ले लें, किसी भी किस्म के जो तैयारे हैं वो इनके काबू से बाहर हैं। तो इनको बुनियादी तौर पे इनके मोराल को ऊपर करने की ज़रूरत है। इनकी आपस में जो फूट है, मोदी सरकार अब सारा मलबा अपनी फोर्सेस के ऊपर डालना चाह रही है। फोर्सेस जो हैं वो जारी बात है उनके कुछ प्रोटोकॉल हैं, डिसिप्लिन है। मीडिया उनसे सवालात पूछती है तो उसका जवाब देने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ता है। तो एक अजीब मखमसे के अंदर मोदी सरकार और उनकी फोर्सेस फंस चुकी हैं। दूसरी तरफ हथियार खरीदने की जो दौड़ है उसके अंदर मोदी सरकार तरह तरह के हथियार खरीदने पर लगा हुआ है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को, अपने मिसाइल सिस्टम को, अपने जो समुद्री वेपन्स हैं, अपने जो इनके क्रूज मिसाइल्स हैं, अपने जो S-400 है उसको अपग्रेड करने की। यानी कि कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसके अंदर ये कोशिश ना करें कि पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें, लेकिन अभी तक ये सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। दूसरी तरफ जो चाइना के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, खबर क्या है जी वो भी सुन लीजिए। अच्छा जी, पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका किरदार अदा। अच्छा, इससे पहले कि हम आपको पाकिस्तानी और चाइनीज़ एयर चीफ से मुतल्लिक जो मुलाकात हुई है, जो खबर निकल कर आई है, वो दें। जो अमेरिका के साथ इनका एक बयानात की हद तक जो इख्तिलाफ चल रहा है, वो उसमें एक ताज़ा पेश आता है, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिकी किरदार ना होने का मोदी सरकार का दावा झूठा करार दिया है एक बार फिर ने, यानी कि जन्नाटेदार थप्पड़ अमेरिका की तरफ से पड़ने का सिलसिला भी इनको जारी है। वाशिंगटन से खबर क्या आई है, अमेरिका ने पाक भारत जंगबंदी में वाशिंगटन का किरदार ना होने से मुतल्लिक मोदी सरकार के दावे को झूठा करार दिया है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस ने ब्रीफिंग में कहा कि अक्सर तबसरे खुद अपनी वजाहत कर देते हैं। हकीकत जानने के लिए जदीद दौर में आप किसी एक तबसरे पर इन्हिसार नहीं करते हैं। तर्जुमान ने कहा कि बाज़ लोगों की राय गलत होती है। सदर ट्रंप ने यह बात आसान बना दी है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान का मजीद क्या कहना था, जो नायब सदर JD वेंस, उन्होंने भी पाक भारत मुज़ाकरात में शरीक होने का दावा किया और उन्हें तस्लीम किया जाएगा। ये बात खुद अमेरिका की तरफ से की जा रही है ताज़ा और हालिया बयान के अंदर। तो मुसलसल जो अमेरिका की तरफ से सुबकी है भारत की, उसका उन्हें सामना है। खबर ये निकल कर आई नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिका से वापसी पर जो ज़हीर बाबर सिद्धू हैं उनके मुंतज़र थे चाइनीज़ एयरफोर्स के सरबरा, और उनकी मुलाकात हुई है। इंडिपेंडेंट उर्दू क्या रिपोर्ट कर रहा है, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ ने पाकिस्तान के दौरे के दौरान इंडिया के खिलाफ तनाज़े में पाकिस्तानी फ़िज़ाया की कारकर्दगी को सराहा है और कसीरुल जहती ऑपरेशंस में पाकिस्तान से सीखने में दिलचस्पी का इजहार किया है। तो जिस चाइना के ऊपर वो ये कह
रहे हैं कि जी चाइना की सारा कमाल है, चाइनीज़ इक्विपमेंट है, चाइनीज़ इंटेलिजेंस है, चाइनीज़ नेटवर्किंग है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने सबकत हासिल की। चाइना खुद पाकिस्तान से सीखना चाह रहा है। तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा पाकिस्तान की सलाहियतों का, पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ का और पाकिस्तान की एयरफोर्स के, भारतीय एयरफोर्स को जो कहते हैं उनकी टिका के पिटाई करने का। खुद ये मुलाकात और इसके अंदर जो दिलचस्पी का इजहार उन्होंने किया है वो भी सुन लीजिए। चीनी एयर चीफ का दौरा पाकिस्तान, पाक फिजा के जंगी तजुर्बे से सीखने में दिलचस्पी का इजहार किया गया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वोंग गेंग ने एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान फिजाई ताकत और ऑपरेशनल हम आहंगी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। और इसके साथ साथ जो अहम खबर है वो ये कि ऑपरेशनल तैयारियों और पाक फिजा के जदीद तरीन सलाहियतों को उनकी तरफ से सराहा गया। वो पीएफ के मल्टी डोमेन ऑपरेशन से हासिल जो ख़ास तौर पर मुतासिर हुए और पाक फ़िज़ाया के जंगी तजुर्बे से सीखने में गहरी दिलचस्पी का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने कहा कि आपकी कैपेबिलिटीज़ से हम भी, हमारी एयरफोर्स भी सीखना चाहती है। मोसेस मेहमान ने हालिया तनाज़ी के दौरान पाक फ़िज़ाया के मिसाली कारकर्दगी को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। तो मेरे ख्याल में इसके बाद किसी तबसरे की गुंजाइश रहती नहीं है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और अब जो अहम मामला है वो है गज़ा जंगबंदी का, जिस पर तवक्को की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें किरदार अदा करेंगे। लेकिन ये जो ट्वीट है जिसमें दोनों रहनुमा खड़े हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट खड़े हैं और इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, दोनों की तरफ से मुक्के हवा में लहराते हुए सामने तस्वीर दिखाई गई है। इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्वीट के अंदर, फाइट फाइट फाइट। तो यानी कि जंगबंदी के इरादे इनके दिखाई नहीं देते, दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है और वो लड़ने का इरादा दिखा रहे हैं। अभी तक इस ट्वीट के अंदर तो बज़ाहिर यही आसार दिखाई देते हैं। वाशिंगटन में खबर जो सामने आई है, इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात, ताहम बातचीत का एलामिया अभी तक जारी नहीं किया जा सका और यकीनी तौर पे इसमें जारी करने वाला कुछ है भी नहीं ना। 90 मिनट तक जारी इस मुलाकात से मुतल्लिक व्हाइट हाउस या इस्राएली वज़ीर आज़म के दफ्तर से बयान जारी नहीं किया गया और मुलाकात ख़त्म होने पर इस्राएली वज़ीर आज़म मीडिया बातचीत के बगैर ही व्हाइट हाउस से रवाना हो गए हैं। अब इस सूरत हाल पर नाज़रीन बरतानिया को भी तशवीश है, पूरी दुनिया को तो है ही, और दूसरी तरफ जो अमरीकी ऑफिशल्स की तरफ से जाना था, जो कतर के अंदर मुज़ाकराती अमल जारी है उसके अंदर भी वो अभी तातुल का शिकार है, उनका विज़िट भी नहीं हो रहा और लग ये रहा है कि ये जो मामला है ये खटाई में बढ़ता दिखाई दे रहा है सीज़ फायर का ख़ास तौर पर। बरतानिया का मौक़िफ़ क्या है? यूके थ्रेटन्स फर्दर एक्शन अगेंस्ट इसराइल इफ़ गाज़ा सीज़ फायर प्रपोजल फेज़। वो कह रहे हैं कि अगर जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद ना हुआ तो फिर बरतानिया मजबूर होगा इसराइल के खिलाफ मजीद इकदाम करने के लिए। ये वो बरतानिया है जो कि बहुत ही क्लोज इलाय है और हर चीज़ में इनका एक ही मौक़िफ़ होता है, लेकिन अब पूरी दुनिया के साथ साथ बरतानिया के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है जो मज़ालिम फ़लस्तीनियों के ऊपर ढाए जा रहे हैं। बरतानिया ने गज़ा में जंगबंदी ना करने पर इसराइल के खिलाफ मजीद इकदाम की धमकी दी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने वाज़ेह किया कि अगर जंगबंदी ना हुई तो इसराइल के खिलाफ मजीद इकदाम करेंगे और ख़ारजा अमूर कमेटी के इजलास के दौरान डेविड लेमी ने खदशा ज़ाहिर किया कि जंगबंदी से मुतल्लिक इसराइल और हमास के दरमियान जारी मुज़ाकरात इसराइली वज़ीर दिफ़ा के हालिया बयान की वजह से मुतासिर हो सकते हैं। और जो एक तजवीज़ सामने आई है, अब कहा यह जा रहा है कि एक कैंप के अंदर और जिस तरह से रफ़ा के इलाके के अंदर एक कैंप बनाया जाएगा, उस कैंप के अंदर तमाम फ़लस्तीनियों को रखा जाएगा, उनकी स्कैनिंग की जाएगी, स्क्रीनिंग के ज़रिए उनको वहाँ पर भेजा जाएगा, उनको वहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा कि वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकेगा। तो क्या ये हल है जंगबंदी का कि आप दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दें फ़लस्तीनियों को, एक कैंप के अंदर उनको धकेल दें जिसके अंदर ना तो उनके पास कोई फैसिलिटीज़ हों और ना ही उनको बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें वाबस्ता हों, दस्तियाब हों, और उनको वहाँ पे जलने सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए? तो क्या ये वो हल है जिसके लिए सीज़ फायर की बातें हो रही हैं? अगर ये वो हल है तो इस पर पूरी दुनिया जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। बरतानिया की तरफ से भी ये जो मौक़िफ़ आया ये किसी हद तक समझते, वो इस चीज़ को, इस दर्द को महसूस कर रहे हैं जो कि पूरा मगरिब महसूस कर रहा है, पूरा जो मुस्लिम ममालिक हैं वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे जिस तरह से खुद मगरिब के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइली वज़ीर दिफ़ा का यह बयान जंगबंदी में खलल पैदा कर सकता है। उन्होंने बताया कि अगर इसराइली वज़ीर दिफ़ा इस मौके पर कायम रहते हैं तो जंगबंदी का हुसूल बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त इसराइली फ़ौज की गज़ा से वापसी के हवाले से बातचीत की जा रही है। डेविड लेमी से सवाल किया गया कि अगर इसराइल जंगबंदी से पीछे हटता है और गज़ा की सूरत हाल ऐसी रही तो क्या बरतानिया इसराइल के खिलाफ मज़ीद इकदाम करेगा? डेविड लेमी ने जवाब दिया, हाँ, ऐसी सूरत में हम इसराइल के खिलाफ मज़ीद इकदाम करेंगे।
तो इसराइल जो है वो यकीनी तौर पे अमेरिका की आशीर्वाद के तहत ये तमाम काले कवानीन पर अमल पैरा है और जंगबंदी को यकीनी नहीं बना रहा, और लगता है कि दाल में कुछ काला है। दूसरी तरफ एक और पेशरफ्त हुई नाज़रीन, जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी सऊदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान से, और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि अमेरिका वाकई मसले का पुरअमन हल चाहता है तो बराबरी के मुआहदे को मुमकिन बनाया जाए, और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई है। यकीनी तौर पर जो मुँह तोड़ जवाब दिया है ईरान ने इसराइल को जंगी जारहियत के जवाब में, उस पर उनके हिमायतियों की तादाद में इजाफा हुआ है। जिस तरह से पाकिस्तान के हिमायतियों की तादाद में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान को भारत तनहा करना चाहता था लेकिन आज खुद तनहा खड़ा है। इसी तरह से ईरान ने जो ज़बरदस्त जवाब दिया है सिर्फ अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के ज़रिए, अपने ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के ज़रिए, उसके बाद उनके हिमायतियों की तादाद में इजाफा हुआ है और इसराइल इस वक्त तन्हाई का शिकार होता दिखाई दे रहा है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के आशीर्वाद और अमेरिका की आशीर्वाद से यकीनी तौर पे वो इस ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उसे पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए उन्हें बहुत से पापड़ बेलने होंगे। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों की पेशरफ्त क्या होगी, उसे आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।